Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math exercise 6.2 question number 10. So exercise 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है. इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है हमने वन बाय वन या कंप्लीट एक्सरसाइज विद एग्जांपल वन वीडियो में कंप्लीट किया है. किसी भी क्वेश्चन को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लेके चलें कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें, सब मैंने डीप से बताया. तो आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था मैंने कि एनी शेप, एनी प्लेन विच हैव 4 साइड्स 4 वर्टेक्स. दैट मीन्स कि आप ले लो, जिस थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमें. तो क्वाड्रिलेटरल आया है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनीथिंग विच हैज, ये सपोज दैट इसको ऐसे कर देते हैं, ये और ये ए बी सी डी. एनी शेप 2D शेप विच हैव 4 साइड्स. देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 वर्टेक्स 1 2 3 4 कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. अब शेप ऐसा भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि शेप ऐसा हो उसका, मे भी हो सकता है शेप बिल्कुल सेम हो ऐसा हो, मे भी हो सकता है कि शेप ऐसा हो उसका, मे भी हो सकता है कि शेप उसका ऐसा हो. एनी शेप 4 वर्टिक्स होने चाहिए, 4 साइड्स होने चाहिए, कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल इज अ, समझ सकते हैं कि फादर टाइप से वर्क कर सकता है, कि फादर टाइप का. जितने भी हमारे 4 साइड्स फिगर हैं, जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिक्स हैं, उनका फादर है क्वाड्रिलेटरल. बिकॉज क्वाड्रिलेटरल से हम बनाते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम, काइट्स. एनी शेप्स जो हमारे 4 साइड्स 4 वर्टेक्स यूज होते हैं वो फिगर फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल होते हैं. उसके अगेन उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो अगर उस शेप में एग्जिस्ट हो जाती हैं, देन हम उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि शेप हमारा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम काइट्स है. हमारा जो शेप है क्वाड्रिलेटरल का, ये में भी हो सकता है कि ट्रेपेजियम हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है. अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए, ए दैट में स्क्वायर हो गया. इसकी 2 साइड्स पैरेलल हो, ट्रेपेजियम हो जाएगा. इसकी 2 साइड इक्वल हो, दैट में अगर ये एल है तो ये भी एल हो, ये बी है तो ये भी बी हो, देन रेक्टेंगुलर हो जाएगा. ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो सकता है. उसकी कंडीशन के बारे में इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है. तो यहाँ पे हमें शो जो करना है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो करना है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल है इसके, देखो ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. इसके जो डायगोनल्स हैं ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को एट ओ पे. दैट मीन ये सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? ओ पे. सच दैट हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए ओ का रेशियो बाय बी ओ इक्वल है सी से ओ बाय डी ओ. ओके, ये गिवन है. हमें शो करना है कि शो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम. देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है. जब तक हमें नहीं पता ये ट्रेपेजियम है या हम प्रूव कर देंगे, जब तक हम इसे प्रूफ नहीं करते कि ये ट्रेपेजियम है या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, तब तक ये हमारे लिए क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल. इसमें हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे. अगर ट्रेपेजियम की एग्जिस्ट कर गई देन हम कह देंगे ट्रेपेजियम है. अगर एग्जिस्ट नहीं करती है प्रॉपर्टी देन हम कहेंगे ट्रेपेजियम नहीं है. सिंपल होता है. तो देखो हमारे पास जो गिवन है कि ये रेशियो हमारे पास गिवन है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर, बट हल्का सा अगर हमने शो करने में थोड़ा सा होता है ना कि अगर हमारे पॉइंट से कुछ भी 1% अपनी तरफ से कम हमने अपना दिया 100% का, मार्क्स हमारे कट जाते हैं. बिकॉज बहुत इजी चैप्टर है. खाली अच्छा सा फिगर बनाना है, 4 से 5 लाइनें लिखनी है, बट प्रूफ के साथ, वैलिडेशन के साथ कि वैलिड हो. ओके, तो देखो हम फर्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो हमारा ओ है
इंटरसेक्ट कर रहा। यहाँ से ड्रॉ लाइन करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं एक, क्योंकि हमें शो करना है कि ये ट्रेपेजियम में, दैट मीन कोई भी दो साइड ले सकते हो, आप चाहो तो ये दो साइड ले सकते हो, इसकी ये साइड इसके पैरेलल है, अगर हम शो कर दें तब भी ट्रेपेजियम है। अगर हम शो कर दें कि हमारी ए बी जो है डीसी के पैरेलल है और ये दो अनपैरेलल है, ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है दैट मीन दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो अनपैरेलल होती हैं। तो मे भी हो सकता है कि ए बी जो हो पैरेलल हो डीसी के, या मे भी हो सकता है कि ए डी जो है पैरेलल हो बीसी के, पैरेलल हो सकता है। और जो दो साइड पैरेलल होंगी उनके अकॉर्डिंग जो विपरीत है दैट मीन अपोजिट साइड, दैट मीन अगर हमने ए बी को ए डी को शो कर दिया कि पैरेलल है बीसी के, देन ए बी जो हो जाएगा अनपैरेलल हो जाएगा। ओके, हम शो कर देते हैं कि दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट मीन ट्रेपेजियम है। तो हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन यहाँ से सेंटर से बिल्कुल पीओ, पीओ, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पे ड्रॉ किया थोड़ा सा पीओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ लाइन पीओ। ओके, ड्रॉ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हम देखो इसमें से हमें शो करना है, अब हम चाहें तो ये ट्रायंगल ले लें, ये दो ट्रायंगल लेके शो कर दें, या फिर हम चाहें तो एक बार ये ट्रायंगल ले लें एक बार ये ट्रायंगल ले लें, हम पे डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं, इसी हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखो इस साइड को रब कर दो, अपने माइंड से भूल जाओ इस पार्ट को, सिर्फ इतना बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे फिगर, ये हमारा ए है, ये बी है और ये डी है। कंप्लीट फिगर ऐसे था हमारा, ऐसे था कंप्लीट फिगर, ये हमारा पी था और ये ओ था, ठीक है, इतना कंप्लीट फिगर है। देखो अब इसमें हमने क्या किया, ये रब कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, अब फिगर हमारा ऐसा बन जाएगा। हमारे लिए जो वर्क का यहाँ पे हमें समझना था, आप ऐसे समझोगे कैसे, अदरवाइज आप फिगर से सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिगर से देख के ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रूव करना है फिगर से, अदरवाइज रटोगे तो ये रटना पड़ेगा, रटना नहीं है, हमें समझना है सिर्फ कैसे शो करना है। ये फिगर था, इसका हमने ये सर्कल लिया ए बी डी, तो हम लेंगे यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, देखो हमने ट्रायंगल लिया ए बी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें देखो ये हमारा क्लियर दिख रहा है हमें, जो पी ओ है पैरेलल है ए बी के, पी ओ जो है हमारा पैरेलल ए बी के, तो देन हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं पी ओ पैरेलल ए बी। ओके, पी ओ जो है पैरेलल ए बी के। ओके, क्लियर शो हो रहा होगा, या फिर थोड़ा सा और इस साइड करते हैं, पी ओ पैरेलल टू ए बी, अब क्लियर होगा, ठीक है। पी ओ जो हमारा है पैरेलल ए बी के, देन हम बाय थ्योरम बीपीटी के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी से कर रहे हैं कि आप समझ सको, मुझे तो इसलिए बता दूंगा बट समझ में ना आए कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो आप समझ सको कैसे हमें करना है। दोबारा इस वीडियो को एक बार देखने के बाद अगेन देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या नोट कर सकते हैं, डी से पी, पी से ए कर सकते हैं। आप ये मत पढ़ना कि आपने सर कर दिया, आपने सर ए से पी, पी से डी करवाया, आप बिल्कुल जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग चलो। जब भी हमारा पैरेलल होता तो हम क्या करते थे, डी से पी, पी से डी से पी और पी से ए इक्वल है किसके, डी से ओ, ओ से बी, ओ से बी। ओके, सिर्फ हमें इस फिगर से इतना ही लिखना था। आप यहाँ पे भी समझ सकते थे कि डी से पी, पी से ए, डी से ओ, ओ से बी, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया कि आप फिगर से समझ सको। आपके पास जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फिगर का एक ट्रायंगल उठा लो, आप इजीली से नोट कर लो। ओके, इतना क्लियर है। अब इस फिगर को रब कर रहा हूँ। अब देखो एक और थिंग कि जब भी हम कोई हमारे पास इक्वेशन होती है तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दे तो इक्वेशन में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी है x² प्लस का
2x माइनस का 3/2। अब हम क्या करते थे, हमें ये 2 हटाना होता था, हम क्या करते थे, करते क्या थे, हम इस एक्सरसाइज को हम 2 से डिवाइड कर देते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और हमारे पूरे इक्वेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आता था। ऐसा नहीं कि हमारी इक्वेशन गलत हो जाती थी, कुछ नहीं होता था। सेम टाइप से यहाँ पे देखो, जब ये हमारे पास रिटर्न है, क्या हम इसको दोनों साइड को PA/DP इक्वल टू OB/DO इस रीजन से लिखा जाता है। ये डायरेक्ट हम इसे नोट नहीं कर सकते कि A से P, P से D, B से O, O से D, डायरेक्ट नोट करना गलत है। इसके अकॉर्डिंग हम बाय मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग नोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो बाय BPT, क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग किया था, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। ओके, क्लियर है, इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग नोट किया। अब हमारे पास देखो गिवन क्या था, हमें शो करना है कि पैरेलल है, हमारे पास गिवन भी तो है कुछ, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखो गिवन है हमारे पास AO/BO इक्वल है CO/DO, गिवन है। अब अगर देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BO को इस साइड कर दें, CO को साइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर सकते हैं। देखो सेकंड स्टेप यहाँ पे, तो अगर हम इसको ऐसे नोट कर दें AO/CO, BO को इस साइड ले आए, BO/DO, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, हो गया। अब इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर कर ले, कंपेयर करना दैट मीन इक्वेशन वैल्यू पुट करना, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डीप से बताया था। डीप से दैट मीन कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी वैल्यू क्यों होती है, कि अगर ये हमारा OB/DO सेम है तो हम PA/DP इक्वल AO/CO पुट कर देते हैं। क्यों पुट करते हैं, रीज़न क्या होता है, रीज़न क्या होता है समझना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया था, देखो यहाँ पे बता देता हूँ रफली आपको, कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन रिटर्न है तो इसको हम PA/DP, इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा OB/DO, नोट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, और इक्वेशन 2 को भी इसी तरीके से नोट कर देते हैं। देखो AO/CO, ये भी इस साइड, देखो इसको BO/DO को इस साइड ले जाओगे, माइनस हो जाएगा। इक्वल के जब भी हम साइन इक्वल को साइड जाते हैं, प्लस माइनस में कुछ होता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, देन ये हमारा BO/DO हो जाएगा, DO। तो देखो साइन दोनों सेम है हमारे पास, साइन देखो BO/DO और OB/DO दोनों माइनस माइनस हैं, कट जाएंगे, तो हमारे पास DA/DP बराबर AO/CO आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि PA/DP इक्वल टू AO/CO, वही हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऑलवेज हम हर बार ऐसा नहीं करते हैं, उसी को हमने डायरेक्ट शो करने लगे कि जब हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का ये मेंबर, ये हमारे पास जो है एलिमेंट है, वर्ड है, दैट मीन हिंदी के अकॉर्डिंग जो भी है, अगर ये दोनों हमारे इक्वल है, देन हमारे पास इसका जो सेकंड पार्टनर होगा वो इक्वल होगा इसके सेकंड पार्टनर के। दैट्स वाई हम नोट कर देते हैं यहाँ पे DA/PA इक्वल टू AO/CO, यहाँ पे नोट कर देते हैं। अब हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था कि AB जो है पैरेलल है CD के, तो क्या अभी हमने शो कर दिया, अभी हमने वो नहीं शो किया है, बट हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। देखो जब हमारे पास यहाँ गिवन है कि D से A बाई D से P होगा, वही मैं कह रहा था, D से P, यहाँ पे D से P और P से A, D से P, P से A इक्वल है A से O और C से ओके, D से P, P से A इक्वल है A से O, C से O। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं,
हैंस हम क्या कह सकते हैं कि जब ये हमारा पी ओ जो है, हैंस यहाँ पे हम नोट करेंगे, इस साइड कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे लिए रफली वर्क था, इसकी जगह पे यहाँ पे करता है। हमने कहा देखो हमारे पास जो पी ओ है पैरेलल है ए बी एंड पी ओ पैरेलल टू डी सी, पैरेलल टू डी सी। वाई? देखो यहाँ पे बी ओ रहेगा, ए ओ ये हमने पुट किया था डी पी बाई और ए ओ बाई बी ओ, ठीक है। तो देखो क्यों, बिकॉज हमारा जो पी ओ है पैरेलल है ए बी के भी पैरेलल है, हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया, और पी ओ जो हमारा पैरेलल है डी सी के भी पैरेलल है, हमने इक्वेशन 2 में यहाँ पे प्रूव किया, इक्वेशन 2 से हमने ये सॉल्व करके यहाँ पे प्रूव किया। इसको हाईलाइट कर लो, ओके, क्लियर है। देखो हमारे पास ए से ओ, ए से ओ, सी ओ हमने यहाँ पे नोट किया था, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, ए से ओ सी से ओ कर दिया था, यहाँ पे सी रहेगा, वही में ए से ओ, ओ सी से ओ, ठीक है, ए से ओ सी से ओ। हमारे ये जो हमारे पास है फिगर बनाना चाहो तो यहाँ पे फिगर बना सकते हैं, इसको देखो और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास गिवन था, गिवन से हमने ये कंक्लूजन निकाला, ए डी सी पी ओ, कि हमारे पास जो ए से पी, ए से पी, ए से पी, ए से पी और डी से पी, ए से पी और डी से पी जो का रेशियो है ए ओ बाई सी ओ का है, ए ओ बाई सी ओ का है। दैट मीन्स कि ये हमारा, इसका रिवर्स अगर हम करें तो हम कह सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हम रिवर्स करें बाई बी पी टी के हो रहा है, ये रेशियो जब इक्वल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ये प्रूव कर रहा है। तो अगर हम इस थ्योरम को रिवर्स करें देन हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे अगर हम नोट कर दें बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डी पी बाई पी ए इक्वल है ए ओ बाई सी ओ, इट्स रिवर्स, इट्स रिवर्स, इट्स रिवर्स, दैट मीन जो पी ओ है पैरेलल है डी सी के। जब कोई हमारे पास कोई इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो देन उसके रेशियो इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास रेशियो इक्वल है तो पैरेलल तो होगा। दैट मीन अगर कोई आपसे कहे कि आप किसी पर्सन के एक्स के भाई हो, तो अगर हम ये कहें कि एक्स आपका भाई है तो कोई डिफरेंस है क्या? पहले हम कहें आप एक्स के भाई हो या हम कहें एक्स आपका भाई है, कोई डिफरेंस है क्या? सिर्फ कहने में ही तो चेंजेस है, वही तो सेम है। यहाँ पे पैरेलल करें या हम रिवर्स प्रोसेस कर दें कि रिवर्स पैरेलल है, ओके। तो देन उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पीओ हमारा इक्वेशन 1 से हमने प्रूव किया था कि जो पीओ है पैरेलल है ए बी के, बाई फिगर हमने दिखाया था पैरेलल था, और जो हमारा पीओ है पैरेलल है डीसी के, बाई गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, उसके द्वारा हमने शो किया। तो हेंस हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि पीओ पैरेलल टू ए बी एंड पीओ पैरेलल टू डीसी। देयरफॉर जो हमारा पीओ है पैरेलल है ए बी के, पैरेलल है डीसी के, एक साथ लिख सकते हैं। हेंस हमारे पास जो ए बी है पैरेलल है डीसी के, बिकॉज अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आपका भाई, आपके भाई की जो एज है, आपके मान लो एक्स पर्सन से आपके भाई की एज एक्स पर्सन के बराबर है और आपकी एज आपके भाई के बराबर है। नॉर्मल देखो 3 पर्सन है, 3 पर्सन है, आप में आपका ब्रदर है, एक पर्सन अदर है एक्स। मैं कहूँ कि आपकी एज आपके भाई के बराबर है, सेम है दोनों की, और जो तीसरा एक्स पर्सन है उसकी एज आपके भाई की एज के बराबर है, तो देन क्या ये क्लियर नहीं होगा क्या कि आपकी एज एक्स पर्सन की एज के बराबर हो जाएगी? हो जाएगी ना। सेम है कि जब पी ओ पैरेलल है ए बी के,
एंड PO पैरेलल है DC के, therefore PO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, hence AB पैरेलल टू DC। हमारा प्रूफ हो गया कि जब AB जो हमारा पैरेलल है DC के, therefore बाय ट्रेपेजियम, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, therefore बाय ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, समझाने में यहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम हो सकती है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ लेना है, 1 से 2 बार देखना इस वीडियो को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने फर्स्ट क्या किया, हमने शो किया कि PO जो है पैरेलल है AB के, हमने शो करके क्वेश्चन 1 बना दी। फिर हमने क्वेश्चन में जो गिवन था हमारे पास, ये देखो गिवन था, जो गिवन था वो हमने लिया, उसमें हमने चेंजेस किया। चेंजेस करने के बाद हमने कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। कंपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ थिंग आई जिसने हमें बताया सॉल्व करने पे कि इसके अकॉर्डिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर A से O से C, A से P से D का रेशियो इक्वल है, देन PO पैरेलल है DC के। और इससे पहले वाली इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था कि PO जो है पैरेलल है AB के, तो जब PO पैरेलल है AB के भी DC के भी, देन हम कह सकते हैं ना PO पैरेलल टू AB एंड PO पैरेलल टू DC, देयरफॉर PO जो होगा पैरेलल AB टू DC एंड हेंस AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर बाय ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी इट्स प्रूव्ड नाउ, दिस इज ट्रेपेजियम। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और इस क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, बिकॉज आपके लेवल पे जो आप सोच सकते हो वो मुझे क्लियर है, बिकॉज मैं भी उस उम्र से गुजरा हूँ। तो इसे रटने की कोशिश मत करना, मुझे लगेगा कि रट ले, नहीं रटना नहीं। यहाँ पे देखो अलग अलग फिगर बनाओ, अच्छे से अलग फिगर बनाओ, खुद समझो, उस फिगर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्वेश्चन चेंज होकर भी आएगा तो कर लोगे, अदरवाइज यही क्वेश्चन कर पाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।